Assalamu alaikum. Welcome to today's tutorial where we will learn and explore how to write and compile C files in Linux operating system. तो this is our lab task manager 2, so let's move on to lab task 2. अच्छा, इसमें हम लोग जो C फाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो C लैंग्वेज होती है उसमें जो हम प्रोग्राम देखते हैं वो हम लोग कमांड के थ्रू देखेंगे हम कैसे लिनक्स में उसको यूज़ करते हैं। सेकंड ऑफ ऑल इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक होता है कि हम पाथ दिए बगैर फाइल को एक्सेस करें, एक होता है हम लोग पाथ के साथ फाइल को एक्सेस करें। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे कि हम कैसे फाइल को पाथ दिए बगैर उसके साथ एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने VMware पे। ubuntu खुला हुआ है यहाँ पे मेरा और टर्मिनल पे मूव ऑन कर रही हूँ और हम मैंने साथ एक मिनट आई विल स्प्लिट स्क्रीन। मैं स्प्लिट कर लेती हूँ स्क्रीन को, यहाँ पे साथ में ubuntu। ओके, सो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल बनाना सीखेंगे। फोल्डर कैसे बनता है, mkdir जो कमांड होती है, आपने फोल्डर का नेम लेट्स से लैब टास्क 2। ठीक है, आपका लैब टास्क बन गया। आप इसके अंदर मूव करेंगे cd लैब टास्क 2। लैब टास्क 2 के अंदर मूव हो गए। तो आपने क्या करना है, आपने एक फाइल बनानी है। फाइल बनाने के लिए जो बेसिक कमांड है वो होती है gedit। फाइल का नेम लेट्स से मैं कहती हूँ practice1.c। एक सी फाइल बन गई है। अब ये आपके पास एक कमांड विंडो ओपन होगी। यहाँ पे क्या है कि आपने कोई भी बेसिक प्रोग्राम में स्वैपिंग का नंबर का प्रोग्राम में पेस्ट कर दूंगी, बट आई डोंट हैव द कोड। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट क्विकली के यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ कोड को। ओके, आपने क्या करना है, जो सी का आपके पास कोड है आपने सिंपल सा वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपका कोड आपका पेस्ट हो गया। अब बेसिकली होता क्या है, स्वैपिंग का नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने दो वेरिएबल्स बनाए। दो वेरिएबल्स में आपके पास दो नंबर्स हैं। अब स्वैप करने के लिए आपको एक थर्ड वेरिएबल चाहिए, ऑब्वियसली एक कंटेनर चाहिए न्यू, जहाँ पे आप एक एम्प्टी कंटेनर चाहिए ताकि आपके पास दूसरा कंटेनर एम्प्टी हो सके। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो होती है टेम्प के नेम से आपका वेरिएबल बनता है। यहाँ पे मैंने टेम्प के नेम से वेरिएबल बनाया। हम मैंने एंड फर्स्ट नंबर एंटर करवा दिए, यूजर से इनपुट ले ली, फिर सेकंड नंबर यूजर से इनपुट ले ली। अब लॉजिक क्या है, जो आपका टेम्प का वेरिएबल है वो अभी आपका फ्री है, मतलब उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं है नंबर। नाउ व्हाट यू विल डू, आपने जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू टेम्प को असाइन कर देनी। अब फर्स्ट का जो कंटेनर था दैट इज एम्प्टी। नाउ यू कैन व्हाट यू कैन डू इज सेकंड का जो आपका है वेरिएबल उसको आप फर्स्ट का असाइन कर दें, बिकॉज फर्स्ट एम्प्टी हो चुका था, अब सेकंड का फर्स्ट में आ गया। लेकिन अभी भी सेकंड वाले में फर्स्ट का तो नहीं आया। जो हमारे पास टेम्प का वेरिएबल था उसमें किसकी वैल्यू है, फर्स्ट वेरिएबल की। वो जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू है वो आपने सेकंड वाले में डाल दी, मतलब कि टेम्प सेकंड इक्वल टू टेम्प। ठीक है, और फिर मैंने आउटपुट करवा दी कि आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा कि नंबर चेंज हो जाएंगे। सो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, जब ये कमांड होती है वो होती है जीसीसी फाइल का नेम। जीसीसी फाइल का नेम क्या करती है, वो आपके प्रोग्राम को चेक करती है। अगर तो कोई एरर नहीं है देन इट विल कंपाइल। आप उसके लिए कॉल कमांड आगे यूज होती है। अगर तो एरर है तो आपको एरर शो करवाएगी। लेट्स से यहाँ पे हम लोग जीसीसी प्रैक्टिस, जिस फाइल का नेम है आपने वो दे देनी है practice1.c। ठीक है, आपने ये कर दी। अब आपसे कह रहे हैं कोई कोई आपके पास एरर नहीं है तो आप एक और आउटपुट दोगे, सॉरी इनपुट दोगे डॉट स्लैश a डॉट आउट। ठीक है, आपके पास एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैं कहती हूँ 34 इज द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर ले लेते हैं 67। आप देखें फर्स्ट नंबर स्वैप हो गया और सेकंड नंबर भी स्वैप हो गया। पहले फर्स्ट नंबर क्या था 34, सेकंड नंबर क्या था 67। अब फर्स्ट नंबर क्या हो गया 67 और सेकंड नंबर 34 हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने कमांड जो है यूज करके हम लोगों ने सी फाइल बनाना सीखी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाथ देकर हम कैसे बनाते हैं। पाथ कैसे दे सकते हैं आप, आपने एक और फाइल बनानी है। ठीक है, आपने फाइल कैसे बनानी है, आप देंगे जी एडिट। अब पहले हम फोल्डर कैसे बनाते थे mkdir, लेकिन आप ऐसे उसका बगैर कमांड यूज किए आप फोल्डर बना सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, सबसे पहले आप एक फोल्डर बना लो mkdir। आपने बना लिया लेट्स से माय फोल्डर के नाम से। ठीक है, आपने इसके अंदर लैपटॉप के अंदर आप एक और फोल्डर बना रहे हो, बना लिया। आपने क्या करना है, आपने जी एडिट की कमांड यूज करनी है। एक और फाइल बना रहे हो, अब आप उस फाइल के अंदर मूव नहीं करोगे। आप उस फाइल के मूव करने के बगैर आप पाथ दोगे। उसका पाथ कैसे दोगे, आपने कहना है कि जो आपने न्यू फोल्डर बनाया आपने वो लिखना है, आपने स्लैश का साइन डालना है और आपने जो फाइल बनानी है आप उसका नाम लिखो। मैं फाइल का नेम लिखूंगी practice2.c। ठीक है, अब ये देखें आपके पास एक न्यू फाइल आपके पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं सेम कोड जो है वो पेस्ट कर दूंगी एंड आई विल सेव इट। ठीक है, सेव करके इसको मैं बंद कर देती हूँ। आपने क्या करना है, जीसीसी। अभी भी हम उस फोल्डर के अंदर मूव तो नहीं किया तो हमें अभी भी इसका पाथ देना पड़ेगा। तो क्या था, माय फोल्डर स्लैश
तो आपके पास फाइल का नेम क्या था, practice2.c। ठीक है, आपने ये एंटर करना है, कोई एरर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ./a.out, ठीक है, आपने ये लिखना है, एंटर करेंगे। अब आप फर्स्ट नंबर दें, लेट्स से मैं कहती हूँ 3, सेकंड नंबर मैं देती हूँ 6। आप जब ये एंटर करेंगे तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 6 बन गया और जो सेकंड नंबर है वो आपका थर्ड बन गया। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कमांड्स दैट हाउ टू राइट एंड कंपाइल सी फाइल्स इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह हम लोग देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस ट्यूटोरियल एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्यूरीज, यू कैन honestly DCR पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज।